सत श्री अकाल जी। स्वागत है साडे इस यूट्यूब चैनल ते। जिस तरह आप सब जानते हैं कि आप ETT का जो सैकेंड पेपर होने जा रहा है उस मैथमैटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आप लास्ट लैक्चर स्टार्ट कराया चैप्टर पॉलीनोमियल्स, तो उसका आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे थे जिस पॉलीनोमियल एंड इट्स टाइप्स के बारे डिस्कस कराया। तो अज आप इस लैक्चर स्टार्ट करांगे जी जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। तो ये अपना पार्ट 2 होगा। ਜਿਹੜੇ भी मेरे दोस्तों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देंगा जी, तो वो तुसी उत्थों देख सकते हो जाके। ठीक है जी, आओ अज आप स्टार्ट करते हैं जी जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। तो आप पहला भी राजे डिस्कस कराया सी थोड़ा जिहा भी जीरोज की होंदियां किसी पॉलीनोमियल दियां। जीरोज राजे वो वैल्यू होंदियां वेरीएबल्स दियां जिहड़ियां आपां उस पॉलीनोमियल दे विच पुट करिए तो उस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए जी, 0 हो जाए। ठीक है जी, मान लो लेट वी हैव गिवन ए पॉलीनोमियल, कोई भी हो सकती है पॉलीनोमियल की टाइप, लीनियर भी हो सकती है जी, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। ठीक है जी, तो आप जोड़ा भी वेरीएबल है चाहे एक्स है वाई है जो भी है उस इदां की कोई वैल्यू पुट करिए एक्स वाई की वेरीएबल की जिन नाल पूरी पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो आप जी वैल्यू पुट करिए उसनूं की कहांगे जी जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर आप कल लिखा सीगा एक, मान लो अपने को एक पी एक्स पॉलीनोमियल गिवन है जी एक्स माइनस 1। जेकर आ देखो की है जी एक्स माइनस 1, जेकर आप एक्स नूं 1 पुट कर दिए तो P1 कितना आ जाएगा जी 1 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, माइनस 1 पिछों में आया, 1 माइनस 1 कितना होता जी 0, 0 आ गया। इसका मतलब कि जी x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल की की होएगी जी 0 होएगी। ठीक है जी, हुण जीरोस सब तो पहले गल करांगे आपां डिपेंड किस ते करते हैं जी, आप फाइंड आउट किवें करते हैं भी इनकी 0 किहड़ी होएगी। ठीक है जी, ये सब कुछ आप इस लैक्चर में डिस्कस करन जा रहे हैं, तुसी प्लीज़ एंड तक बने रहो। वेरी इंपोर्टेंट लैक्चर है जी ये वाला अपना। ठीक है जी, तो इस डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको कंपीटीटिव एग्जाम के भी आ सकता है, 10th प्लस 2 बेस जोड़े होंगे हैं, तो ETT गेट के डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, तो आओ अजे स्टार्ट करें। सब तो पहला आप ये दसांगे भी नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड किन्ने ते करती हैं। ठीक है जी, भी किसी पॉलीनोमियल कितनियां जीरोज हो सकती हैं। ठीक है जी, आओ राजे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सब तो पहला जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी भी पॉलीनोमियल दियां वो डिपेंड करती हैं पॉलीनोमियल्स की डिग्री के उपर। ठीक है जी, हाँ जी ध्यान दो, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल डिपेंड्स upon the degree of a polynomial। ठीक है जी, यानी कि किसी भी पॉलीनोमियल की कितनी डिग्री है जी उस पर डिपेंड करनी है। जेकर देखो इत्थे x की पावर कितनी सी जी 1। ठीक है जी, डिग्री कितनी सी 1, इस करके इन्हें नंबर ऑफ जीरोस कितनियां होंगे जी 1, सिर्फ एक ही 0 होएगी। जेकर किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री 2 आ रही है अपने को तो उनका 2 जीरोस होंगे। जेकर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 3 आ रही है तो उनका 3 जीरोस होंगे। ठीक है जी, यानी कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है जी, जिन्नी पॉलीनोमियल की डिग्री होएगी उन्नियां ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलीनोमियल के। ठीक है जी, आई होप जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप पेपर के क्वेश्चन इस तरह आसदा, लेट वी हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। ये अपने को एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, जो आप एक पॉलीनोमियल नूं 0 इक्वेट कर देना इक्वल का निशान आ जाता है तो एक ही बन जाती है जी इक्वेशन। ये आप चैप्टर में डिस्कस करांगे अगे। ठीक है जी, ईवन कि इन्हें नाल ही कंटीन्यूज इस तरह कर देंगे कि पॉलीनोमियल्स के नाल ही। ठीक है जी, देखना है सब ने। हुण इहदे विच ओह कहणगे हाउ मैनी जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल्स दी कितनियां जीरो हो सकदियां, हाउ मैनी जीरोज ऑफ अपने
ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੂਟਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਰੂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 2। ਕਿਉਂ 2 ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नीचे ऑप्शन हो जाए उस 0 आंसर हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, पर राइट आंसर ऑप्शन केड़ी होएगी जी? 2 वाली होएगी, बिकॉज द डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आप देखते हैं जी किसी भी पॉलीनोमियल के जीरोज आप फाइंड आउट किस तरह करांगे, ठीक है जी। हाउ वी कैन फाइंड द जीरोज ऑफ एनी पॉलीनोमियल। वो पॉलीनोमियल चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो जाए, चाहे क्यूबिक हो जाए, ठीक है जी। तो आओ सब ध्यान नाल देखते हैं जी हाउ वी कैन फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहले आप करांगे इक्वेट द पॉलीनोमियल टू 0, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ भी अपने को पॉलीनोमियल होएगी, चाहे वो लीनियर है चाहे क्वाड्रेटिक है, उन्होंने आप कर देंगे जी 0 दे इक्वेट कर देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लैके क्वेश्चन करांगे। लेट वी हैव ए गिवन पॉलीनोमियल जिस तरह x माइनस 2x माइनस 8, ठीक है जी। ये अपन की गिवन है जी? एक पॉलीनोमियल गिवन है। केड़ी पॉलीनोमियल है जी? लीनियर पॉलीनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये x की पावर कितनी आ रही है जी? 1 आ रही है। वो कहेंगे जी फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो जीरो आप क्यों फाइंड आउट करांगे? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ? 0 ਦੇ। ਤੇ 0 ਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ -8 ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? +8। ਇਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 2x। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 4। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 4। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਜੀ। यही की होगी जी? जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। क्लियर है जी? हाँ जी। इस तरह आप कोई भी गिवन होए आपां नूं लीनियर इक्वेशन तो आप उस जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं उस पॉलीनोमियल नूं जीरो दे इक्वेट करके। ये तो गल सी जी लीनियर पॉलीनोमियल की। लीनियर पॉलीनोमियल अपन किस तरह भी आ सकती है जी, ठीक है जी। इस तरह भी हो सकता है जी 3x + 27, ठीक है जी। ये अपन px गिवन हो सकता है। हम कहेंगे जी 0 फाइंड आउट करो, तब की करेंगे 3x + 27 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 27 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ -27, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? -27/3, 9 आ जाएगा, तो -9 आ जाएगा जी। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? -9। ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ x ਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1 है x की, दैट इज y, ठीक है जी। बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 1, देयरफॉर देयर इज ओनली 1 जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, जेकर अपने कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाती है, तो फिर आप जीरोस किस तरह फाइंड आउट करांगे? देखो जी मैथड उस तरह ही है भी आप की करांगे जी, पहला जीरो दे इक्वेट कर लांगे, तो आप डिस्कस करांगे जी उन्हें भी आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नूं किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लेट वी हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² - 2x - 8। ये अपन की गिवन है जी? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी। एंड अपन कहेंगे क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, या फिर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स आर ए ऑप्शन बी सी डी, 4 ऑप्शंस हो गया। उन्होंने विचों केड़ी एक ऑप्शन ठीक होएगी वो आप टिक करनी है, पर आप किस तरह करांगे? जेकर आपने फाइंड आउट करने आउंदे होणगे तां, ठीक है जी। की करांगे जी? सब तो पहला आपां इन्हां नूं 0 दे इक्वेट कर देंगे, ठीक है जी। 0 दे इक्वेट कर लांगे, तेनों आपां की कर लांगे जी? फैक्टराइज कर लांगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है जी। ये मैथड सिंपल है। एक होर मैथड भी अपने कोल हैगा राजे, वो किहड़ा हैगा जी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो नैक्सट लैक्चर में जो आप नैक्सट पार्ट करांगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशनस का, इन नाल ही अगे कंटिन्यू रखांगे पार्ट, उस दे विच आपां डिस्कस करांगे जो मैथड, ठीक है जी। इत्थों देखो ना जी मिडल टर्म नूं आपां स्प्लिट करना है, x² - 8 नूं ऐस चीज़ रख लांगे, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ -8। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ -8, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ 2 × 4 ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ 1 × 8 ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ -2। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ, ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦੇ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਆਏਗਾ, ਜੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰ ਦਾ 2 ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4x ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2x = 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ x - 4, ਇੱਕ x ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਥੋਂ x ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ x, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਇਕੱਲਾ 4 ਪਲੱਸ 2 ਇਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ x ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 × 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ x - 4 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ x, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 = 0। ਹੁਣ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਦੇ 0 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ x - 4 0 ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ x + 2 0 ਹੈ। इतो x की वैल्यू +4 आ जाएगी, -4 उधर चला जाएगा, इतो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी -2, पास उधर जाके हो जाएगा जी -2। देखो इतने x की पावर कितनी आ रही सी जी 2, तो इससे 2 जीरोस आने चाहिए सी। देखो अपने को जीरोस भी कितनी आई हैं जी 2 ही आई हैं, एक x की वैल्यू कितनी आ गई +4 तो एक कितनी आ गई जी -2। इस तरीके नाल आपां जिहड़े जीरोस ने वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लीयर है जी। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आपां होर इसका करांगे जी, बड़े ही ध्यान नाल देखेंगे सारे बच्चे। ध्यान देंगे जी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है 6x² -3x - 7x -7x। ये अपने को की है जी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इस जीरोस फाइंड आउट करने आप इनू भी 0 दे इक्वेट कर लांगे। हुण सब तो पहला जी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है राजे अपने को, इस आपां ठीक सिमेट्रिकल वे नाल लिखांगे, जिस तरह लिखे पहला x की पावर 2 वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म पीछे एंड पे, यानी कि 6x² -7x अगे आ जाएगा तो -3 है पीछे चला जाएगा। देखो ये 7x के अगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन उहदे नाल आ जाएगा अगे उवें, ये 3 के अगे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव वो 3 अगे पीछे उवें चला जाएगा। ठीक है जी, साइन उवें नाल जाणगे। हुण इत्थे 6 नूं जो आप -3 नाल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी -18। हुण 18 के फैक्टर किहड़े किहड़े हुंदे जी, एक 9 दूनी 18 हुंदा है जी, एक 6 दी 18 हुंदा है जी, एक 1 × 18 हुंदा है जी। आपां नूं मिडल टर्म किहड़ी चाहिदी है जी 7। हुण 7 किस तरह आ रही है जी, इन्हां नूं माइनस करांगे तो 17 आ रहा है, इन्हां नूं करांगे 3 आ रहा है, इन्हां दोनों नूं माइनस करांगे कितना आ रहा है जी 7 आ रहा है। ठीक है जी। हुण 7 आपां नैगेटिव चाहिए, इस करके जिहड़ी वड्डी रकम हैगी आ वो आपां की लिख लांगे जी नैगेटिव, ते छोटी रकम पॉजिटिव। क्लियर है जी। तो की आ जाएगा अपने को जी 6x² -9x + 2x - 3 = 0। ठीक है जी। हुण आ देखो ध्यान नाल इन्हां दे विचों आपां एक तां x कॉमन निकाल लांगे, एक इहनूं आपां लिख सकदे ना 2 × 3, इहनूं लिख सकदे 3 × 3, आ 3 दोनों को कॉमन है, 3 भी निकाल लो कॉमन, एक रह गया 2, एक रह गया जी x, 2x रह जाएगा, ये तो एक 3 बाहर चला जाएगा, एक 3 रह जाएगा, x भी बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है।
ਹੁਣ इतों कुछ नहीं कॉमन, सिर्फ 1 निकालेंगे, पीछे क्या जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं ना, सिर्फ 1 है जी। ठीक है, हूँ 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लो, 2x माइनस 3 इतने की रह जाएगा जी 3x प्लस इतने की रह जाएगा जी 1। हूँ या तो फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 दे जी, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 दे। ठीक है जी, ये तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है जी, ये तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी -1, तो इट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। आ दो वैल्यूज आ गई जी, एक तो x की वैल्यू आ गई 3/2, एक आ गई जी -1/3। ये भी x की पावर 2 सी, तो दो जीरो आने चाहिए सी, ये भी आ देखो दो जीरो, दो वैल्यूज आ गई x दी। क्लीयर है जी, आई होप तुहानू ये भी क्वेश्चन क्लीयर होगा होगा। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं जी, जेकर आपां नू जीरोस का सम ते प्रोडक्ट गिवन होए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है, तो किस तरह लिखांगे। ठीक है जी, अपन कह सकते हैं एग्जाम दे विच, इफ द सम ऑफ जीरोस यानी कि सिफरां दा जोड़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिफरां दी गुणा अपन गिवन है, देन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो। ठीक है जी, तो आप किस तरह लिखांगे जी, जेकर अपन सम ऑफ जीरोस ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि इन्हों कहने जब पंजाबी दे विच सिफरां दा जोड़, इन्हों आपां कहने जी सिफरां दी गुणा जे आपां दित्ती होवे। ये मान लो दो सिफरां ने जी, सपोज कर लो अल्फा ते बीटा, सिफरां जोड़ कितना आएगा फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर गुना कितनी होगी अल्फा गुना बीटा। ठीक है जी, तो फिर जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि दो घाती बहुपद, उसकी जी इक्वेशन होएगी अपने बहुपद होएगी दो घाती बहुपद, वो की होगी जी x² माइनस सिफरां दा जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सिफरां दी गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, आ चीज होएगी, इनका पैसा लिख सकते हैं जी x² माइनस सिफरां दा जोड़ गुणा x प्लस सिफरां दी गुणा। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है जी, हाँ जी, आई होप तुहानू ये क्लीयर होगा। तो इन्हें नाल दा आपां एक क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ध्यान देंगे सारे बच्चे। बड़े ही ध्यान के नाल सुनना सब बच्चों ने। देखो जी सारे, देखो जिस तरह अपने को एक क्वेश्चन है जी, कहते फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो घाती बहुपद पता करो, इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। सम ऑफ जीरोस अपन गिवन है जी 4, ਤੇ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है जी 1, यानी कि की कहांगे सिफरां दा जोड़ अपन गिवन है जी 4 है, ते सिफरां दी गुणा कितनी है जी 1 है। ठीक है जी, तो फिर दो घाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल जी होगी वो कितनी होगी जी x² माइनस सिफरां दा जोड़ कितना है जी 4 इंटू एक्स प्लस सिफरां दी गुणा कितनी है जी 1। आ अपने को आंसर आ जाएगा।
ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਨਟੂ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, ये आपने और की आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। देखो एक क्वेश्चन होर करते हैं आप, बड़े ही ध्यान के नाल लिखना सामने। देखो जी नैक्सट अपन गिवन है जी, कहते जेकर अपन सम ऑफ जीरोस गिवन है जी 1/4 तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है जी -1। ठीक है जी, तो फिर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होएगी जी, सॉरी पॉलिनोमियल की होएगी जी, होएगी जी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना जी 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना जी -1। ये करना बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/4x -1। ये अपने को की हो जाएगी जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये नीचे डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1x ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ 4। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ठीक है जी, हाँ जी। ये सीगा जी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे बारे। क्लियर है जी, हाँ जी। तो इस तो बाद राजे आपां जिहड़ा नैक्सट टॉपिक हैगा जी वो डिस्कस करांगे जी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम राजे इस तरह हैगा राजे, जेकर अपने कोल एक पॉलिनोमियल हैगी है जी px, एक पॉलिनोमियल की है जी px। ठीक है जी, ये कुछ भी गिवन हो सकती है एंड a बी एनी रियल नंबर एंड a इज एनी रियल नंबर। कोई भी नंबर है ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, तो जदों भी आप ए एक्स की वैल्यू ए पुट करते हैं तो पी ए अपने को की आ जाता है जी इज रिमाइंडर। पी ए की आ जाएगा जी रिमाइंडर, इनू क्या जाता है जी फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी, हुण बड़े ही ध्यान के नाल सुनना है ते समझना है। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫੈਕਟਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 4 दूनी 8, ਇੱਕ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ रिमाइंडर। आ 4 की है जी कोशेंट है, आ 2 की है जी डिवीजर है, आ 9 की है जी डिविडेंड है जी। ठीक है जी, क्लियर है, हाँ जी। तो जो डिविडेंड है जी इन्हों आप की लिख सकते हैं जी डिवीजर इंटू कोशेंट, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। हुण डिविडेंड अपना कितना जी 9, दिस इज इक्वल डिवीजर कितना जी 2 गुना कोशेंट कितना जी 4 प्लस रिमाइंडर कितना जी 1। देखो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया जी 9, दिस इज इक्वल 9। ठीक है, सेम मैथड ही है अपने पॉलीनोमियल्स दे विच, जिहड़ी भी डिविडेंड होएगा पॉलीनोमियल दे विच उहनूं आपां की लिख सकते हैं डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म दे विच आपां लिख सकते हैं। ठीक है जी,
यानी कि जेकर अपने को px कोई पॉलीनोमियल है तो a एक रियल नंबर है तो फिर जो x माइनस a रियल नंबर है यानी कि x ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ a ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ x ਮਾਈਨਸ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਉਧਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 0 ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ x a ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ pa ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ x ਨੂੰ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ a ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ क्वेश्चन आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का बड़े ही ध्यान के नाल देखना है जिस तरह अपने को हैगा जी एक पॉलीनोमियल है जी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो वो कहता है जी फाइंड रिमाइंडर बाय व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 जो x माइनस 1/2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस ਦਾ 3x प्लस 1 ਆਪਾਂ ਕੀ x 1/2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ x स्क्वायर ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ x स्क्वायर ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ x क्यूब फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 x स्क्वायर ये माइनस a प्लस ये फैक्टर कैंसिल ये 3x स्क्वायर प्लस हाफ x स्क्वायर 3.5 बन जाएगा जी कितना जी 7/2 x स्क्वायर अब प्लस 3x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा फिर आप x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ +7/2 x ਦੇ ਨਾਲ 7/2 x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 7/2 x स्क्वायर 7/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ -1/2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ -7/4 x ਇਹ -a प्लस कैंसल आउट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 7/4 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਤੇ 12 12 ਤੇ 7 19/4 ਆ ਜਾਏਗਾ +1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ 19/4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 19/4x ਮਾਈਨਸ 19/4 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 19/8 ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 19/8 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤੇ 19 19 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 27/8 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 27/8 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 1/2 ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ px ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ p 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ x क्यूब 1/2 ਦਾ क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 1/2 ਦਾ स्क्वायर प्लस 3 into x यानी कि 1/2 प्लस 1 ठीक है जी ਹੁਣ देखो 1/2 ਦਾ क्यूब ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 ਦਾ क्यूब 1 2 ਦਾ क्यूब 8 प्लस 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 1/4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3/4 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ प्लस 3/2 प्लस 1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 8 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਨੂੰ ਉੱਪਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 फिर 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12 प्लस ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੈ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 8 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 12 ਦੇ 8 20 20 ਦੇ 26 ਤੇ 1 27 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27/8 ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 27/8 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 27/8 ਆ ਗਿਆ
यानी कि किहड़े मर्जी मैथड नाल ये थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मैथड है जी। ये डायरैक्ट आप वैल्यू एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करते, इनू 0 इक्वेट करो, ये नैगेटिव का 1/2 है, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1/2 पुट कर दो, जेड़ा भी बाकी बचेगा वो की होएगा जी रिमाइंडर होएगा। जेकर आपने को इत्थे बाकी 0 बच रहा है, बाकी की बच रहा है जी 0, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है जी 0, तो फिर जो आ फैक्टर होएगा वो इस पॉलीनोमियल का की होएगा जी फैक्टर होएगा, यानी कि x - 1/2 की होना सी इनका फैक्टर होना सीगा। क्लीयर है जी। अपन ये भी चीज पूछ सकते हैं भी ये दसो तुसी टेल वैदर द x - 1/2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल और नॉट में द फैक्टर है कि नहीं है, तो द फैक्टर होएगा जेकर रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है जी। तो ठीक है, सो फ्रेंड्स ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।